खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के वरुणपुल स्थित शास्त्री घाट पर थाना चौबेपुर ग्राम छितौना के राजभर समाज के लोगों ने विशाल धरना दे रहे महिलाओं एवं पुरुषों ने बताया 5 जुलाई को थाना चौबेपुर ग्राम छितौना निवासी सुरेंद्र राजभर, राम गुलाम राजभर, भोले राजभर और छोटू राजभर के ऊपर दबंगों द्वारा धरना तलवार, कुल्हाड़ी और बंदूक से जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी वजह से चारों व्यक्ति अपने जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गंभीर जानलेवा हमले के पूर्व 16 जून 2025 को आरोपी ने पहले भी हमला किया था और जान से मारने की धमकी भी दिया था, जिसकी शिकायत तहरीर के माध्यम से हमने संबंधित थाने पर किया था, जिस पर पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं किया। चौबेपुर पुलिस थाना व प्रशासन की घोर लापरवाही और मिली भगत की वजह से मामूली विवाद जघन्य खूनी संघर्ष में बदल गया। राजभर समाज ने मांग किया है घायल पीड़ितों के इलाज और सुरक्षा के मामले में भी प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। घायल के परिवार के लोगों ने मांग किया है प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराया जाए। चौबेपुर थाना अध्यक्ष सहित सभी जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करें। पीड़ित परिवार के खिलाफ दायर फर्जी मुकदमे वापस हो, मामले की उच्च स्तरीय जांच कर सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। धरने में मुख्य रूप से डॉक्टर राहुल राजभर, महेंद्र राजभर, आजाद, डॉक्टर अरविंद राजभर, मनीष राजभर, आशा राजभर, कमला, मिंटू राजभर, ब्रिजेश राजभर, अजय राजभर, एडवोकेट आरती राजभर, राकेश राजभर सहित बड़ी संख्या में राजभर समाज के लोगों ने धरना में भाग लिया। अभी आज कल से हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आप देख रहे हैं तमाम परिवार के लोग आए हैं यहाँ पे, सबके आँखों में आंसू है। सब इस बात से मर्माहत है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और अब तक प्रशासन के द्वारा कोई भी मदद नहीं किया गया। घटना हुआ शुरू में ही जो है FIR को लिखने में लीपापोती की गई और इतनी बड़ी घटना घट गई। आज घटना घटने के बाद जब जो है पीड़ित परिवार घायल होके ICU अस्पताल में स्ट्रेचर पे पड़ा था, उसको ICU भी नहीं मिल पाया। और अब जो है जब परिवार जो घायल लोग हैं वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उस समय इस बात की ज़रूरत है कि सरकार अपने खर्चे से लोगों का इलाज कराए और जो फर्जी मुकदमे इनके ऊपर दायर किए जा रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। इन सब बातों को गुमराह करते हुए सरकार जो पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। और आप जैसे DM है, पुलिस का स्तर है, उन लोगों को क्या मानना है? देखिए, अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई भी, आप परिवार की सदस्य हैं, प्रशासन का कोई भी मदद नहीं है। यहाँ तक कि घटना घटित होने के बाद खून से लथपथ जो व्यक्ति है वो पड़ा हुआ स्ट्रेचर में गलियारे में, उसको ICU तक नहीं मिला। किसी तरह से मिन्नत गुहार करके हम लोगों ने ICU का प्रबंधन करवाया। तो सोचिए कि क्या है प्रशासन, कहाँ प्रशासन खड़ी है, उसके संज्ञान में नहीं है कि आदमी जिंदगी। और बहुत बार मिलने की प्रयास हुई, लोगों ने ज्ञापन तक दिया, सारी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं। तो हमारा साफ कहना है कि पहली प्राथमिकता क्या है घटना घटने के बाद? पहली प्राथमिकता है कि उनका इलाज हो, उनकी ज़िंदगी को हम लोग बचाया जाए। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, माताएँ बैठी हुई, परिवार के लोग बैठे हुए, सब रो रहे हैं। सबका मांग है कि पहले तो आपने FIR करने में लापरवाही बरती, अपने FIR नहीं किया, फिर उसके बाद जो है FIR नहीं दर्ज किया, जिसकी वजह से घटना घटित हो गई। और जब ये घटना घटित हो गई तो उसके बावजूद जो है पीड़ितों को किसी तरह का मदद नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ से इंसाफ है? तो हम सारे लोग परिवार के लोग हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सारे लोग जो है शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो कुछ मांगे हैं उसको पूरा की जाए। अगर मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम इस धरने को, अनिश्चितकालीन धरने को भूख हड़ताल में तब्दील कर देंगे। और हमने तय किया है कि अगर समाज के हमारे किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंच आएगा तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए सरकार से हमारी दरख्वास्त है, सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप आएँ और यहाँ पे इन महिलाओं की, इन माताओं बहनें की, समाज के लोगों की पीड़ा को सुने, देखें। कोई ऐसा मांग नहीं है जिसको आप। मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है।
आज ये चौबेपुर क्षेत्र के छितौना को लेकर के धरना आप लोगों ने दिए है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आपकी? देखिए, हम कहना क्या चाहेंगे, हम तो जनता हैं, एक आम नागरिक हैं। हम समाज से अपनी अधिकार के लिए, अपने हक के लिए ही मांग करेंगे। हम यहाँ न्याय के लिए बैठे हैं। हमारी मांगे यह है कि प्रशासन पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराए और गंभीर रूप से घायलों को सरकारी खर्चे पे इलाज हो, और चौबेपुर थाना अध्यक्ष सहित जितने भी इस घटना में संलिप्त पुलिस प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी हों, उनको बर्खास्त किया जाए और पीड़ित परिवार के खिलाफ जो दायर फर्जी मुकदमा है वो वापस हो और मामले की उच्चस्तरीय जांच करा के न्याय मिले। हम उस न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोगों का मुख्य यहाँ हम भीड़ दिखाने, यहाँ राजनीति, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग इस समाज की, आपको बता दें, कल हमारी माताएं बहनें आई थी। ये इतना पीड़ा है, जब ये इनके आंख से आंसू गिरता है ना, कलेजा फटता है कि आज गरीब समाज नहीं होता तो ये सरकार और ये सामंतवादी लोग हमारा शोषण नहीं करते। इस गरीबी का हमारी गलती बस यही है कि हम गरीब समाज में पैदा हुए हैं। उस गरीबी का फ़ायदा उठाकर ये हमारे साथ जो सामंतवादी हैं, जो सरकार हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो हमेशा हमारा शोषण करते आए हैं। आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया यही है कि अगर हमारी मांगे सरकार मान लेती है, प्रशासन मान लेता है, हमको आश्वस्त कर देता है, तो हम यहाँ से अपने अपने घर चले जाएंगे। अन्यथा हम अभी आमरण अनशन रखे हैं। अगर ये आमरण अनशन से भी बात नहीं बनती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल से भी बात अगर नहीं बनती है तो हम रोड पे उतरने का काम करेंगे। मेरा नाम सुलेखा कुमारी है। मैं गांव छितौना, जिला वाराणसी से हूँ। आपके परिवार के साथ घटना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे कर रही है सरकार से? सर, जो मेरे परिवार के साथ घटना घटा है वो बहुत दर्दनाक घटना है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से मेरे परिवार वालों को भेड़ बकरियों की तरह काटा गया, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। हम एकदम बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे जो परिवार वाले हैं, जो हमारे घर में पति हैं, जो हमारे सास चाचा जी, दादाजी हैं, जो ज़िंदगी मौत के बीच में जूझ रहे हैं, उनका जो इलाज है वो सरकार उठाए। और हम लोगों के ऊपर भी जान का खतरा है। हमारे परिवार में, हमारे परिवार का एक आदमी एक जगह नहीं है, हमारे परिवार का आदमी जगह जगह, हमारा पूरा परिवार बटा हुआ है। और जहाँ तक कहा जाए कि मेरे परिवार के ऊपर भी खतरा है। ठाकुर बाभन मेरे परिवार के ऊपर घात लगाए बैठे, चाहे जहाँ उन लोगों को पकड़ेंगे दबोच लेंगे। सरकार से मेरी यही मांग है, जो मेरे पति को पहली बार मारा गया था, जब उसमें नहीं सुनवाई हुई, उसी का ये नतीजा है। तो कम से कम अब तो सरकार को समझ लेना चाहिए था कि राजभरों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो अब तो कम से कम हमारी मदद करनी चाहिए थी। पहली बार की घटना में हमारे पास प्रूफ नहीं था, हमारा मेडिकल हल्का था। अब तो हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी सरकार क्या कर रही है? क्या घटना घटा था? सब मेरे पापा को मेरे साथी के सामने सब टंगारी और कुल्हाड़ी से मारे थे। हम सुबह बाथरूम करने के लिए उठे थे, 5:55 हो रहा था, और हम बाथरूम करने के लिए उठे थे। सब लोग पीछे अपने खेत में काम कर रहे थे और हम गए तब मेरा हाथ और मेरे कपड़ा वपड़ा फाड़ने लगे सब। और जब हम अपने घर वाले को दौड़ कर बताने के लिए, तो वो लोग भी अपने घर से दौड़ कर टंगारी और कुल्हाड़ी और तलवार लेकर अपने आकर तैनात होकर छुपा रहे थे। और जब मेरे घर वाले गए, तुरंत धार चलाने लगे मेरे आँखों के सामने, और मेरे पापा को तो ऐसे मारे तो मेरे पापा हालात में जूझ रहे हैं। अब हम किसके पास जाएं? हमारे पास मेरी माँ भी नहीं है, एक मेरे पापा मेरे जीने का सारे सब वही सब मुझे हमसे छीन लेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? किसके पास